हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। आज आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूं, बहुत ही काम की बात है। तो प्लीज, चाहे आप यूट्यूबिंग करें आने वाले टाइम में, चाहे आप यूट्यूबर बने या आप ना बने, लेकिन ये एक पैसा कमाने की बात है, लाइफ में आगे बढ़ने की बात है। तो प्लीज, आप कोई एज ग्रुप के हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप किसी की वाइफ हैं, चाहे आप कोई भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिसने मेरी जिंदगी बदली है। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो है मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने की एक कोशिश। मैं चाहती हूं कुछ एक ऐसे फैक्ट्स जो मैं आप तक पहुंचाऊं, जो लोगों को अभी तक नहीं पता। काश के कुछ साल पहले मुझे इन बातों का पता होता, तो मैं शायद कुछ साल पहले ही यूट्यूब चैनल शुरू कर चुकी होती। आज मैंने एक टॉपिक चुना है आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि 2020 हम सबको पता है कितनी नौकरियां खा गया, कितने लोग घर बैठ गए हैं जिनके पास अभी करने को कुछ नहीं है। नौकरियां मार्केट में है नहीं, कंपनियां हायर कर नहीं रही क्योंकि कंपनीज के पास पैसा नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूं जिसकी नौकरी इस साल गई है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर मेरे पास YouTube नहीं होता तो आज मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में, परेशानी में बैठी होती। मुझे भी लगता कि मेरे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन मैं लकी थी कि कुछ साल पहले ही मुझे अकल आई थोड़ी सी, मैंने अपना चैनल शुरू करा, जबकि करा मैंने अपने पैशन से शुरू था। लेकिन कहते हैं ना, पैशन और अगर आपकी हॉबी और अगर आप कुछ खुशी से कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो सकता है आपका इनकम में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी की चोरी नहीं कर रहे, मैं किसी की चोरी नहीं कर रही। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, अपनी आवाज, अपने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, सिंपली मैं लोगों से शेयर करती हूँ, जिससे लोग मुझसे जुड़ते हैं और उससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम होती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बात ये आती है, सबसे पहले मैंने जैसे एक सीरीज शुरू की है मेरे चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है हाउ टू यूट्यूब। मेरे प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले भी 3 या 4 वीडियो मैंने यूट्यूब के बारे में ऑलरेडी डाली हैं। ये मेरे ख्याल से मेरी 5वीं वीडियो है। मेरी कोशिश है कि अब से मैं थोड़ा सीरीज वाइज चलूंगी। अगर यूट्यूब के ऊपर टॉपिक शुरू करूंगी तो 5 या 6 या 7 वीडियोज उसके ऊपर ही बनाऊंगी, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों मैं आपको इतना एम्फेसिस कर रही हूं इसको देखने के लिए, क्योंकि बात है पेट भरने की, बात है कुछ कमाने की, बात है अपने हुनर को बेचने की। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ऑन द साइड यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, कोई भी टैलेंट है अगर आपका, उसको आप बेचना चाहते हैं, यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन बात ये आती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ममता जी, हम यूट्यूब तो करना चाहते हैं, लेकिन पहली बात है कि हम में वो जज्बा और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हम कैमरा शाय हैं और हमें कैमरे से डर लगता है। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो यही होने वाला है कि अगर आप कैमरा शाय हैं, आप कैमरा फेस करना नहीं जानते, आपको लगता है आप कैमरे के सामने खड़े होंगे, भूल जाएंगे, या आप डर जाएंगे, या अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, आपकी कैमरा के सामने आके आवाज दबनी शुरू हो जाती है, या आपको स्वेट होना शुरू हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं और आप कैमरा फेस नहीं करते, और आपने YouTube चैनल अभी तक नहीं बनाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको कैमरे से डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो खाली उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने चैनल शुरू करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में घबराते हैं, उनकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, वो घबराहट से परेशान हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोलना है। तो आज इस वीडियो में हमने पूरे वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जिससे कि आप कैमरे के सामने और लोगों के सामने फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये सारे टिप्स हैं आपके लिए, वीडियो को एंड तक आपने देखना नहीं भूलना है। तो करते हैं शुरुआत। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, तो अगर मैं बीच बीच में नीचे देखूं अपने नोट्स की तरफ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने एक फ्लो बनाया है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं। सबसे पहली बात आती है लोगों की परवाह। ये हम सब में, नो मैटर हम कौन सी नेशनैलिटी हैं, हम कौन सी कंट्री से हैं, कहां से हैं, हम लोग अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, उनकी बातों से बहुत घबराते हैं। हमें लगता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी तो अरे लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपना डर मिटाना है तो सबसे पहले आपने इस चीज को डिलीट करना है। एक चीज समझ लीजिए जिंदगी में,
दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान की बात करता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो कोई आपके गली मोहल्ले वाला है। दुनिया में हर बंदे दूसरे की बात करते हैं। इस चीज को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। मुझे भी पता है दुनिया मेरे बारे में बातें करती है, मेरे कोलीग्स मेरे बारे में बातें करते थे, या मेरे रिलेटिव्स भी मेरे बारे में बातें करते होंगे, या मेरे अपने घर वाले भी मेरे बारे में बातें करते हैं। तो दुनिया सबकी बात करती है, उस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है कि दुनिया सबकी बात करती है। अच्छी करती है या बुरी करती है, उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए कि आपने लाइफ में क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, उसी रास्ते को पकड़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आपने सबसे पहले इस डर को मिटाना है, लोगों के डर को, रिश्तेदारों के डर को, इसको आपने मिटाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक शक्ति आएगी, मजबूती आएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कैमरे पे या जो भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली निकलेगी, घबराहट आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है शाइनेस। जो लोग शर्माते हैं वो कैसे कैमरे पे बात करेंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं बचपन से ही, वो ज्यादा खुल के लोगों से बात नहीं करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर बता देती हूँ। आई एम श्योर अमित शर्मा विल नॉट किल मी। मेरे पति देव, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा बात करने से पहले सोचता है फिर बोलता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन शाय है बहुत ज्यादा, खुल के एकदम से लोगों के सामने नहीं आता। या अगर मैं कहूं कि मैं उसको एकदम से कैमरे के सामने खड़ा कर दूं बोलने के लिए, तो शायद वो थोड़ी घबराहट में आ जाएगा और वो शायद इतना खुल के बात नहीं करेगा। शाइनेस हम सब में किसी ना किसी तरह से रहती है, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो लोग भी थोड़े शाय हैं, अगर आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए लोगों से खुल के बात कीजिए, उनके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसा भी उसको शेयर कीजिए, लोगों से घुलिए मिलिए जितना हो सकता है। बाकी अपने कैमरे के सामने खड़े होके जितना हो सके दिन में बड़बड़ करो, अपने आप को सेल्फ रिकॉर्ड करो, जितना हो सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलो, उससे आपकी शाइनेस कम होगी। दुनिया से मिलना, लोगों से मिलना, घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना है और अपनी शाइनेस को खत्म करना है तो लोगों से मिलिए, लोगों से खूब बातें कीजिए। तीसरा पॉइंट हो सकता है लो इन कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे आता है, मुझे पता है क्या बोलना है, मुझे पता है कैसे दिखाना है, लेकिन मैं कैमरा को देख के मेरा लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस मेरे से कॉन्फिडेंटली बोला नहीं जाता। तो कॉन्फिडेंस को कैसे वापस लाओगे? कॉन्फिडेंस को वापस लाएगा आपका प्रिपरेशन। आपने कैसे तैयारी करनी है, वीडियो से पहले थोड़ी सी रिहर्सल करनी है। अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो नोट्स बना के रख लो, उसको रट लो थोड़ा सा, उसको पढ़ लो थोड़ा सा, अच्छे से बन जाओ, तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े डाल लो, अच्छा मेकअप लगा लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है। और अगेन, लोगों से खूब बातें करो, दूसरे लोगों से सीखो, दूसरे लोगों की वीडियो से इंस्पायर हो, उनसे पॉइंट्स आप ले लो, अपने पॉइंट्स में ऐड कर लो। जब आपको अंदर से पता है ना कि आपको आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस तब इंसान का हिलता है जब उसको अंदर से पता होता है कि उसको इस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं और वो उसके ऊपर बात कर रहा है। तो कभी भी उसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो, या किसी के सामने भी उसी टॉपिक को खोलो जिसकी आपको पूरी तरह से जानकारी है, एंड बी योरसेल्फ। जिस तरह से अपनी सिंपल भाषा में आप एक्सप्लेन करते हैं उसी में करो। किसी को कॉपी करने के चक्कर में भी कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, जो हमें नहीं करना। अपना स्टाइल, अपने वर्ड्स, अपने तरीके से बोलने हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। सो चौथा पॉइंट हो सकता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते, किसी चीज की रिहर्सल अगर हम नहीं करते, तो ऑफ कोर्स फेल होते हैं। जैसे एग्जाम में भी अगर हम पढ़ के नहीं जाते तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। सेम चीज है, आपने अगर अपना डर भगाना है कैमरा के सामने तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होके एक बार वीडियो जो आपने करनी है या जो भी चीज आपने बोलनी है, जो एक्सप्लेन करना है, उसको वर्बली एक बार आप अपनी चाहे शीट से ही पढ़ के 2-3 बार देखो मिरर के सामने खड़े होके। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, वर्ड्स जो है आपके मुंह से फ्लो से निकलेंगे। या जो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट दिखाना है, कोई नॉलेज शेयर करनी है, जो भी करना है, उसके बारे में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हम नहीं चाहते हमारा कॉन्फिडेंस गिरे, हम चाहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो ढेर सारी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कीपिंग इट सिंपल। जब हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम खरीद लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी गिर जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है, लेकिन
आपने क्या करा, आपने अपना स्टाइल नहीं लिया, आपने कोशिश करी कि मैं किसी और का एक्सेंट जो है वो कॉपी कर लूं, या मैं किसी ने जिस तरह से कोई वर्ड बोला है उसको कॉपी कर लूं, या मैं जिसने जिस तरीके से पूरा पैराग्राफ बोला है सेम डिट्टो मुझे वैसा बोलना है, जो कि नहीं हो पाता। हम सबका अपना एक स्टाइल है, बोलने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का और लोगों से बातचीत करने का हमारा अपना तरीका है। तो अपना स्टाइल नहीं खोना, अपना स्टाइल अपने साथ रखना है और दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपने जरूर करना है। इससे आप देखिएगा मैजिकल आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी कैमरा के सामने और आपकी शाइनेस और घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि जब हम अपने दिल से बात करते हैं ना, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। मेरी हमेशा से एक खूबी रही है कि जो लोग मेरे से जुड़े उन्होंने हमेशा मुझे एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया, ममता जी आपकी आवाज ना हमारे दिल तक पहुंचती है। आप जब भी कुछ कहते हो ना, हमें ऐसा लगता है आप हमारे साथ बैठे हो। तो देखिए, कभी भी जब हम कोई काम करते हैं ना, अगर वो शिद्दत और दिल से करते हैं, सिंपल रख के करते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा पर्सोना है, जो हमारा तरीका है, जो हमारा एक अदा, हमारा स्टाइल है, अगर हम उसको सिंपल रखते हैं जिस तरह के हम हैं, तो वो जो बातें हैं ना आपकी कही हुई या आपका किया हुआ काम लोगों के दिल तक पहुंचेगा। और एक यूट्यूबर के लिए या किसी के सामने खड़े होकर बोलने वाले के लिए वो चीज बहुत जरूरी है कि आपकी जो आवाज और आपकी जो बात या आपका किया हुआ काम किसी के दिल तक पहुंच जाए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो जैसे मैंने सिंपल कहा, पहले चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, वैसे ही चीजों को छोटा रखो। बहुत जरूरी नहीं होता हर एक पहलू को यस समझाना, आपने अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग या जिससे आप बात कर रहे हैं उसके तरीके से है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि अपने टॉपिक को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उतना ही बनाएं, उसको बहुत ज्यादा लंबा ना कीजिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में क्या करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसकी भी वैल्यू खो देते हैं। तो इसको आपने कभी भी किसी टॉपिक को जिसको आपने डिस्कस करना है या बात करनी है, ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एज पर द ऑडियंस। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बोलते बोलते वर्ड्स खा जाती हूँ, वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं और मैं इस चीज को खुल के बोलती हूं, तो मुझे कोई इस चीज में शर्म नहीं है। तो क्या होता है ना, जो लोग परफेक्शन का पीछा करते हैं, जिनको लगता है नहीं मैंने तो परफेक्ट काम करना है, मेरी वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे वर्ड्स परफेक्ट होने चाहिए, मेरे कपड़े परफेक्ट होने चाहिए। लिसन, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। हर चीज में इम्परफेक्शन है। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी वीडियो में भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, अगर आपने उस पर बहुत मेहनत की है, तो इट्स ओके, उसको छोड़ दो। अपनी ऑडियंस के साथ सच्चे रहो, उनको बता दो कि देखो मेरे से गलती हो गई है या मैंने इस तरीके से बोल दिया है। और अगर आपने अपनी ऑडियंस के दिल में ऑलरेडी जगह बनाई होगी, तो बिलीव मी वो छोटी छोटी गलतियों की परवाह नहीं करते। एंड वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ये परफेक्शन ने ना बड़े लोगों को मतलब एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बना दिया, मतलब परेशान करके रखा हुआ उनकी लाइफ में इस परफेक्शन वर्ड ने। सो प्लीज डोंट बी परफेक्ट। जो आप हो, जैसे आप हो, उस तरीके से ही लोगों के सामने आओ और बोलो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज जिसने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा मदद की, इंग्लिश सीखने में, कॉन्फिडेंस लाने में, खुद को मोटिवेट करने में, और आज तक वो चीज मैं फॉलो करती हूं, वो है सेल्फ टॉक। हम सब इंसान हैं, हम सब रफ फेस से निकलते हैं, तकलीफों से निकलते हैं। सेल्फ टॉक ने मुझे जिंदगी में बहुत हेल्प किया है। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं, मैं बाहर बहुत ज्यादा लोगों को फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती, उनसे बात नहीं करती। कभी भी मुझे घबराहट होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बाथरूम में जाती हूँ, दरवाजा बंद करके वहां पे शीशे में खुद को देखती हूँ और अपने आप से बात करती हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए किसी दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बाथरूम में जाके खुद को समझाती हूँ एक सहेली की तरह, अरे क्यों अपने आप को ऐसे फील कर रही है, यू आर द बेस्ट, तू क्या नहीं कर सकती, तू देख कहां से कहां तक पहुंची है, तूने अपना नाम कहां से कहां तक खड़ा किया, तू अपने आप को इस तरह से क्यों कर रही है। तो मैं एक सहेली की तरह खुद के साथ बात करती हूँ और बिलीव मी उससे मुझे बहुत हेल्प होती है। तो वैसे ही जो लोग कैमरा से घबराते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको मैं ये कहूंगी कि वो सेल्फ टॉक दिल में एक बार जरूर करें। चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर जाकर आप शीशे में खुद को देख के बात कीजिए, जिससे कि आपको बोलने का एक तो फ्लुएंसी आएगी, सेकंड आपको पता चलेगा कि आप खुद के दोस्त खुद हैं। सबसे बड़ा हमारा कौन दोस्त है, हम खुद अपने दोस्त हैं। तो सेल्फ टॉक करने से ना बहुत सारी चीजें हम में खुद ही इंप्रूव हो जाती हैं, किसी को हमें बताना नहीं पड़ता कि ये चीज को चेंज करो। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत इमोशनल हो, अपने आप को जाके गालियां दो शीशे में कि भाई तू क्यों है ऐसा, तूने चेंज होना है, तूने ये करके दिखाना है, तूने पढ़ाई करनी है,
अपने आप को बताओगे ना, ऐसा लगेगा पावर आ रही है अंदर। तो सेल्फ टॉक ने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा किया है। तो मैं चाहती हूं कि जो लोग लो इन कॉन्फिडेंस हैं या घबराते हैं कैमरा से या लोगों से बात करने में घबराते हैं, सेल्फ टॉक ट्राई करो, आप घबराहट से बिल्कुल निकल जाओगे। लोगों से बात करते हुए, वीडियो बनाते हुए, कहीं पे भी गलतियां करने से मत घबराओ। इंसान गलतियों का पुतला है। मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं। हमारे बाप दादा मामा चाचा नाना सबने अपनी जिंदगियों में गलतियां की हैं। पढ़ाई के मामले में, अपनी जिंदगी के मामले में हर इंसान ने कुछ ना कुछ गलती की हो जाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो अपने आप को इस परफेक्शन के चक्कर में मत डालना। मैं फिर से कह रही हूं, गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज और जिससे हमें बहुत फायदा होता है, मैं भी पर्सनली उसको प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन उतना मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होता, मैं इफेक्टिवली नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हैं हम सारे इंसान ही, घबराहट हम सबको होती है। तो कभी भी जब मैं घबराहट में होती हूँ, मुझे लगता है मैं नर्वस होने वाली हूँ या किसी बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात को सुनने के बाद पेट में कुछ घूमता है, वो फीलिंग आपको पता होगी कभी भी, ऐसा लगता है रूह उड़ गई है। तो डीप ब्रीदिंग करने से, मतलब गहरी सांसें लेने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सांस को नाक से, गले में से होते हुए आपने पेट के नीचे तक लेके जाना है, भरना है अच्छे से, और फिर उसको धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। अगर आपने डीप ब्रीदिंग मतलब 10 से 15 बार भी कर ली ना अपने वीडियो बनाने से पहले, या मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट टॉक के लिए आप जा रहे हैं या स्टेज पे जा रहे हैं, लोगों को आपने फेस करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो जब आपने वीडियो बनानी है, अगर आपने वीडियो बनाने में परफेक्ट होना है, तो आपने क्या करना है, हर रोज उठ के ना, चाहे आपने वो वीडियो पोस्ट नहीं करनी, आपने एक टाइमिंग लगाना है, मतलब टाइमर लगाना है, और 5 से 7 मिनट किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर आपने कैमरे के सामने खड़े होकर अपने आप को रिकॉर्ड करना है और बाद में उस वीडियो को देखना है। और प्लीज नेगेटिव माइंड से नहीं देखना है। पहले जो आपकी अच्छाइयां हैं पेपर के ऊपर, उस वीडियो को देख के आपने 5 चीजें अच्छी लिखनी है कि मैंने इसमें क्या क्या अच्छा करा। उसके बाद आपने उसमें से 5 कमियां निकालनी है कि मैंने इसमें क्या अच्छा नहीं किया या मैं क्या बेहतर कर सकता हूं या सकती हूं। सेल्फ असेसमेंट करने से आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे क्या गलत कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए, या लोगों से भी जब कभी आप बात करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। सिर्फ मैंने फिर कहा, नेगेटिव्स ही नहीं खाली लिखना, पहले पॉजिटिव्स लिखने हैं, फिर आपने नेगेटिव्स लिखने हैं। आपने नेगेटिव्स भी नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स लिखने हैं, और उनपे नेक्स्ट वीडियो बनाने में उनपे आपने ओवरकम करना है, उनसे सीखना है गलतियों से, और उनको गलतियों को दोहराना नहीं है नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, अगर आपने 15 दिन भी, ये 15 दिन लगातार इस तरह से 10-10 मिनट प्रैक्टिस की ना बोलने की कैमरा के ऊपर, सेल्फ रिकॉर्ड करके, और अपनी गलतियों को सुधारा, तो आप मेरे से भी बेटर बोलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है मेरे से भी 10 गुना ऊपर हो जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी दे सकती हूँ। एक बात सच बताऊं, कहते हैं ना, जब इंसान अच्छा दिख रहा होता है ना, तो वैसे ही उसमें एक अलग से तरह का ऑरा और कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज सुबह मैं उठी तो मैं भी थोड़ा लो और डाउन सा ही फील कर रही थी। एक्चुअली काफी दिनों से तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तबीयत थोड़ी सी अभी भी खराब ही चल रही है, तो मैं भी डाउन फील कर रही थी। तो मैंने खुद को क्या करा, मैं क्या, नहीं, यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और अपने इस मोड से ना खुद को बाहर निकालना है। मैंने आपको बताया मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, तो मैंने आज सुबह ही अपने आप को समझाया कि नहीं, अभी तो अपनी ये घर के कपड़ों से निकल, शावर ले, बाल बना, अच्छा सा मेकअप लगा, अपने स्टूडियो में बैठ, वीडियो बना, चाहे नोट्स लिख, चाहे अपनी कोई फाइल्स मैनेज कर, या कुछ भी कर, बट यू आर नॉट गोइंग टू वेयर पजामा एंड टी शर्ट द होल डे। या सी कोई बात नहीं, बोल दिया गलत तो सारा दिन मतलब पजामे में नहीं रहना, नहीं तो फिर ना मूड भी वैसा ही रहता है। तो मैंने अपने आप को जबरदस्ती पुल किया, तैयार हुई, कपड़े पड़े अच्छे डाले, तो बिलीव मी, वो फिर ना बंदे की स्पिरिट भी वैसी बन जाती है। तो इससे मैं मैसेज आपको क्या दे रही हूँ, इससे मैसेज मैं ये दे रही हूँ कि कई बार हमारे कपड़े ना, जिस तरह के कपड़े हमने पहने होते हैं, मेकअप करा होता है, या वैसे ही वेल ग्रूम्ड होते हैं ना, उससे भी हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो ट्राई कीजिएगा इन सारे टिप्स को जो मैंने अभी आपको दिए हैं। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरे वीडियो का। अभी तक के इतने पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए थे, उसके ऊपर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें बता देती हूँ कि देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं होते सक्सेस के। सक्सेस, सफल होना, सबके अपने एक एरिया ऑफ, क्या बोल सकती हूं उसको मैं, अपनी मतलब देखने का नजरिया है। मेरे नजर में अगर मैंने 10 रुपए कमा लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। किसी के लिए करोड़ कमा के भी वो सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस का मतलब किसी के लिए 10वीं पास कर लेना बहुत सफलता की निशानी है, और किसी के लिए बीएड एमए बीएड कर लेने के बाद भी उनको सब्र नहीं आता, उनको लगता है कि सफलता नहीं मिली। सफलता
हमारे अंदर है, जिस नजरिए से हम उसको देखते हैं, ढूंढते हैं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपका जज्बा सही है तो लाइफ में आपको कोई रोक नहीं सकता। सही करोगे तो सही पाओगे, गलत करोगे तो मे भी हो सकता है कि गलत करने से आपको टेम्परेरी सफलता मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपको असफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अच्छा करने वालों के साथ अच्छा और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता ही होता है। तो ये कुछ एक जनरल मेरी बातें हैं जिन पे मैं बिलीव करती हूं स्ट्रांगली, और मैं चाहती हूं आज के बाद आप भी बिलीव करें। सो किसी से नहीं घबराना। जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं उन पे प्रैक्टिस करना है और सेल्फ टॉक करनी है खूब सारी। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और लोगों से बिल्कुल घबराना और डरना नहीं है। जिस तरह के आप हो वैसे रहो, दुनिया के सामने वैसे आओ, लेकिन अच्छे इंसान बन के आओ। शाइनेस, ये लो इन कॉन्फिडेंस आप दूर दूर तक कहीं देखोगे नहीं, अगर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आज आपको बताए हैं अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आज से करना शुरू करोगे। तो कहते हैं ना 100 बातों की एक बात, इसका निचोड़ ये है। खाली ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप यूट्यूब चैनल शुरू करें, मैं चाहती हूं कि लोग शुरू करें और अगर वो पैसा कमा सकते हैं इससे तो वो जरूर करवाएं। घर पे बैठे अगर आपको 15-20 हजार रुपया महीना भी यूट्यूब दे देता है ना, मरे से मरे भी, तो वो भी वही एक इनकम है, घर के 4 खर्चे ही निकलेंगे उससे। तो भाई मैंने तो आपको इनकरेज करना ही है कि अगर आपको लगता है कि आप घबराते हो कैमरा से, इस वजह से वीडियोस नहीं बनाते, तो ये वीडियो को दोबारा 2-2, 3-3 बार देखो और अपने जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करो और अपनी घबराहट को दूर करो और आज ही भैया अपना चैनल बनाओ। चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे बोलो, लोगों के सामने बोलो, स्टेज पे बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये सारे पॉइंट्स आज के बाद आपने करने हैं प्रैक्टिस। और आपने मुझे एक और काम करना है, मुझे बताना है इस वीडियो के नीचे कि आज का वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे नहीं लगे, और सबसे अच्छा आपको इनमें से कौन सा पॉइंट लगा, आपको लगता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टू माय फ्यूचर यूट्यूबर्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं हमेशा आपको प्रॉम्प्ट और आपको थोड़ी एनर्जी देती रहूंगी कि कर लो, क्योंकि जो चीज मुझे लगता है मेरे लिए बेनिफिशियल हुई है, मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में जरूर करें। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा और मुलाकात करते हैं बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।